fine and at your home, stay home and stay safe. That's year 1 exams are completed. That's all of you enjoyed very well. Now we are going to start your half yearly syllabus. Okay. In your half yearly syllabus, there are 4 chapters included: chapter number 4, chapter 5, chapter 6, and chapter 7. So now we start chapter 4. That chapter name is always persevere. फर्स्ट वन अबाउट डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के अबाउट में कि चैप्टर की जो टाइटल है क्या मीन्स है इसका। ऑलवेज परसिवियर मीन्स होता है, वैसे तो परसिवियर मीन्स नेवर बी डिसअपॉइंट, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, अपने वर्क को कंटिन्यूसली करते रहना। दैट्स परसिवियर। ऑलवेज परसिवियर मीन्स हमें हमेशा अपना वर्क करते रहना चाहिए, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए माइंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। In the starting of the chapter, a line is written in bold letters that written by Albert Einstein. That's all of you listen about Albert Einstein, great philosopher and scientist. It is not that I am so smart. उन्होंने एक लाइन को लिखा है, उसमें बोला है कि it is not that I am so smart. ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, it is just that ये ऐसा है I still with problems longer, कि मैं प्रॉब्लम्स के साथ लॉन्गर मीन्स उन्हें डिसअपॉइंट कर सकता हूँ काफ़ी समय तक। मीन्स कभी भी डिसअपॉइंट नहीं फील करता हूँ, प्रॉब्लम्स को फेस करता हूँ और अपने गोल को अचीव करता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। मस्ट हैव रीड अबाउट द अचीवर्स, विनर्स, मेक इट इंडेरेबल मार्क्स इन देयर चूजन फील्ड, बी इट साइंस और स्पोर्ट्स। यू मस्ट हैव रीड, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, रीडअप किया है बहुत सारे अचीवर्स के अबाउट में, विनर्स के अबाउट में, जो कि इंडेरेबल मार्क्स, ऐसे मार्क्स, कुछ ऐसे सिंबल्स को बनाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, जिनको हमेशा ये क्या रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है, उनकी लाइफ को, उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। द मोस्ट नोटेबल फैक्टर इन देयर ट्रियम्फ इज द अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। जो अचीवर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी ट्रियम्फ, उनकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन मीन्स जो उन्होंने डिटरमाइन किया होता है वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, व्हिच दे हैव डिस्पाइट ऑड्स एंड ऑब्स्टेकल्स, चाहे जितनी भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए। दिस इज परसिवरेंस। इसी को क्या बोला जाएगा? परसिवरेंस बोला जाएगा। मीन्स अपने वर्क को कंटिन्यूसली करते रहना है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। इट इज कमिटमेंट टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। एक कमिटमेंट होना चाहिए हम लोगों के अंदर कि जो भी वर्क हम स्टार्ट करें उसको फिनिश करना ही है। When there is steadfastness in doing something despite difficulty or delay in achieving success, it is called perseverance. कोट्स में लिखा हुआ है कि perseverance क्या होता है, बोला गया है जो steadfastness होती है in doing something, किसी वर्क को करने के लिए जो हमारी steadfastness होती है, उसमें डिस्पाइट डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी हो, हम लोग डिले नहीं करते हैं। अचीविंग सक्सेस, सक्सेस को पाने के लिए हम डिले नहीं करते हैं, डिफिकल्टी को साइड में करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? स्टीडफास्टनेस, हमेशा कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं। इट इज कॉल्ड परसिवरेंस। नाउ लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनी ऑफ अस, दैट्स वी ऑल ऑफ नो दैट लाइफ इज नॉट इजी। सभी की लाइफ इजी नहीं है, कोई भी हो, डिफिकल्टीज का, परेशानियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं लाइफ में। Setbacks happen and when we are tired or failures, then everything seems easy. When we are tired, जब टायर्ड हो जाते हैं, फेल्योर्स, फेल होते होते बार बार किसी भी वर्क को करते हैं, उसमें वन टाइम में सक्सेस हो सकते हैं, हो सकता है कि हम बार बार उसमें क्या हो, फेल ही, then everything seems easy. But winners and जो winners होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, बराबर अपना वर्क करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं। Just think of the athletes who dedicate years in training to better their performance and stay ahead in their race, even if it is by a few seconds or minutes. Just think of the athletes. हम athletes के अबाउट में थिंक करें, उनके बारे में सोचें तो who dedicate years in training, वो काफी years तक अपने को ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, किसके लिए? टू बेटर देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। And stay ahead in their race even if it is by a few seconds or minutes. रेस क्योंकि few minutes, few seconds में ही हमको कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं।
अगर हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे तो हम विनर नहीं हो पाएंगे। यही थिंकिंग किसकी होती है? एथलीट की होती है। एथलीट्स क्या करते हैं? अपने को प्रैक्टिस करते हैं काफी लॉन्ग पीरियड तक। यहाँ डू यू नो में अबाउट थॉमस एडिसन्स इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब केम ऑफ द 1000 बताया गया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब के अबाउट में उसकी इन्वेंट किया था, बट कैसे किया था, कितने टाइम्स में? तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि आफ्टर 1000 उन्होंने 1000 टाइम्स प्रैक्टिकल किया, बट वो हर बार क्या हो गए? फेल हो गए। एंड फाइनली इन द एंड उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को की invention की। ओके, when a reporter asked how it failed so many times, Edison replied, I was glad I found so many unsuccessful ways of making a working light bulb। एक बार रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी था कि आप कैसा फील करते हैं इतने मैनी टाइम्स आप फेल हुए हुए? तो एडिसन ने रिप्लाई किया था, I was glad, मैं बहुत खुश था, I found so many unsuccessful, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने बहुत सारे अनसक्सेसफुल वेज मेकिंग अ वर्किंग लाइट बल्ब को बनाने के लिए बहुत वर्क किया। Second point में 1940 another inventor named Justice Carlson took his idea to 20 corporations including some of the biggest in the country. They all turned him down in 1947. After several long years of the rejection, he finally got a small company in Rochester, New York, the Haloid Company, who purchased the rights of his invention and electrostatic paper copying process. Haloid became the Xerox Corporation we know today, which is the result of someone's perseverance। यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट में और दिया गया है चेस्टर कार्लसन के अबाउट में कि 1940 में उन्होंने और ऐसे इन्वेंटर हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत टाइम फेल्योर्स हुए हैं, बट वो भी एक इन्वेंटर हुए बहुत ही फेमस जेरॉक्स कॉर्पोरेशन के, वो हैलोइड नो टुडे, जिसको हम आज जानते हैं रिजल्ट ऑफ सबस्टेंस परफॉर्मेंस। ये उनका रिजल्ट है कि वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहे। थर्ड पॉइंट में अब्राहम लिंकन के अबाउट में दिया गया है, बॉर्न पॉवर्टी, बहुत ही पॉवर्टी मींस उनकी जो फैमिली थी बहुत ही पुअर थी। लिंकन वाज फेस्ड विद डिफीट थ्रूआउट हिज लाइफ, अपनी लाइफ में मैनी टाइम्स फेल्स हुए। ही लॉस्ट 8 टाइम्स इलेक्शंस में वो फेल हुए। ट्वाइस इन बिजनेस में 2 टाइम्स फेल हुए। सफर्ड नर्वस ब्रेकडाउन, पूरी लाइफ में उन्होंने प्रॉब्लम्स को ही फेस किया। He could have quit many times but he didn't and went on to become one of the greatest American presidents. Lincoln was a champion and he never gave up। और finally he didn't went on to become one of the greatest American president, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। लिंकन was a champion and he never gave up। वो एक चैंपियन कहलाए जिन्होंने लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने टाइम्स फेल हुए। He never gave up, लेकिन वो कभी गिव अप, अपने वर्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने वर्क करना स्टॉप नहीं किया। Only through trial and tribulations can the South stand vision, career, ambition, inspired and success achieved। हम ट्रायल्स के थ्रू, ट्रिब्यूशंस के थ्रू, ट्रिब्यूलेशंस मींस किसी भी वर्क को कंटिन्यूअसली करना, एट द साउथ स्टैंड, जिससे हमारी साउथ स्टैंड मींस अंदर से परफॉर्मेंस करने के लिए हमको क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। विजन क्लियर, हमारा विजन जो हमारा गोल होता है क्लियर होता है। एम्बिशन इंस्पायर्ड, हमारी जो एम्बिशंस होती है, इच्छाएं होती है, इंस्पायर होती है। एंड सक्सेस अचीव, और हमें सक्सेस मिलती है। ट्रिम्फ इज नॉट कम विदाउट अर्नेस्ट एफर्ट, जो ट्रिम्फ होती है वो विदाउट अर्नेस्ट एफर्ट के थ्रू नहीं आ सकती। जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रिम्फ नहीं मिलेगी। अबाउट यहाँ पे इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है एकलव्य के अबाउट में, द परसुएंस ऑफ एकलव्य। एकलव्य का जो परसुएंस था मीन्स कंटिन्यूसिटी, नाम तो सुने होगा आप लोगों ने एकलव्य के अबाउट में। दिस का एपिक स्टोरी ऑफ लॉन्ग वन एरा, एपिक स्टोरी है। इट इज बिलीव्ड दैट नियरली 5000 इयर्स एगो, 5000 इयर्स एगो की स्टोरी है। देयर इन द बॉय नेम्ड एकलव्य, एक बॉय था जिसका नेम एकलव्य, द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द किंगडम हस्तिनापुर। एक हस्तिनापुर राज्य था, उनके जो ट्राइबल चीफ थे उनका बेटा एकलव्य। इन इंडिया एकलव्य वाज अ ब्रेव बॉय हु वाज लव्ड बाय ऑल, बहुत ही बहादुर, ब्रेव, करेजियस बॉय था जो कि लव्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा चाहा जाता था। हाउएवर ही डिड नॉट सीम हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं रहता था। व्हेन हिज फादर ऑब्जर्व्ड दिस, ही आस्क्ड, उनके फादर ने ऑब्जर्व किया कि बेटा खुश नहीं रहता है, तो ही आस्क्ड,
उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाई डोंट यू जॉइन योर फ्रेंड्स व्हेन दे गो आउट प्लेइंग एंड हंटिंग? तुम फ्रेंड्स को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो जब वो इवनिंग में प्लेइंग एंड हंटिंग के लिए जाते हैं, तो उनको ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो? तो एकलव्य रिप्लाइड, आई वांट टू बी अ आर्चर। वो क्या बनना था? आर्चर। आई वांट टू बी अ डिसिपल ऑफ द ग्रेट द्रोणाचार्य, मास्टर ऑफ आर्चरी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर राज्य में जो आर्चरी के मास्टर थे गुरु द्रोणाचार्य थे, उनका मैं डिसिपल में शिष्य बनना चाहता हूँ, उनसे मैं सीखना चाहता हूँ। His गुरुकुल is magical place where ordinary boys are turned into mighty warriors। जो उनकी गुरुकुल मीन्स जो गुरुकुल अकेडमी है, पहले स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे, जो भी गुरु होते थे अपना बनाते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं पे बच्चे सीखने पढ़ने जाते थे। विद्या हर तरीके की विद्या वहाँ पे उनको मिलती थी। मैजिकल प्लेस है जहाँ पर ऑर्डिनरी बॉयज, बहुत ही सिंपल बॉयज आते हैं, टर्न इनटू माइटी वॉरियर्स, और वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा बन के करते हैं माइटी वॉरियर्स के तरीके से। He continued, Father, I know that we belong to the hunting tribe। He continued, उसने अपने फादर से बोला, I know that we belong to the hunting tribe। हम hunting tribe से belong करते हैं, means hunting tribe जो शिकार करती है जंगलों में। But I want to be a warrior, but मैं warrior बनना चाहता हूँ, Father, not a मैं hunter। So please allow me to leave home and become the disciple of Drona। मुझे आप अलाउ परमिशन ग्रांट करिए, मैं होम को छोड़ दूंगा और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाऊंगा। एकलव्य's father was troubled as he knew that his son's ambition was not something he would be able to achieve easily। एकलव्य के फादर जानते थे कि ये ट्रबल बहुत ही परेशानी होगी, जो उसका एम्बिशन है was not something able to achieve, इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। But the chief was a loving father and he did not want to refuse his son's plea। लेकिन द चीफ वाज ए लविंग फादर, को बहुत ही चाहते थे, इसलिए वो सन की विश को मींस एकलव्य की विश को रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। सो ही अलाउड एकलव्य टू लीव होम टू परस्यू हिज ड्रीम। उन्होंने अलाउ कर दिया, परमिशन ग्रांट कर दी, जाओ अपने सपना को पूरा करो। सून एकलव्य रीच द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द्रोण टॉट द प्रिंसेस ऑफ हस्तिनापुर। सून एकलव्य जल्द ही फॉरेस्ट उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर द्रोणाचार्य शिक्षा देते थे। वह द्रोणाचार्य प्रिंसेस ऑफ हस्तिनापुर के जो प्रिंसेस थे उनको पढ़ाते थे। इन दोज डेज देयर वर नो स्कूल्स, उन दिनों में कोई भी स्कूल नहीं होता था, नो कॉलेजेस, नो यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स, कुछ भी नहीं होता था। तो ओनली प्लेस वेयर वन टू गेट एजुकेशन वाज अ गुरुकुल, जहाँ पर एजुकेशन मिलती थी उस प्लेस को गुरुकुल बोला जाता था। गुरु रिफर्स टू टीचर और मास्टर। गुरु रेफर्स इस टाइम पे जिनको हम मास्टर टीचर्स बोलते हैं, उस टाइम पे गुरु बोला जाता था। कुल रिफर्स टू हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और कुल जो होता था जो स्टूडेंट्स की जो वहाँ रहते थे उनकी फैमिली पूरा कुल कहलाती थी। इन दोनों वर्ड्स को मिला के गुरुकुल वाज अ स्कूल इन एंशिएंट इंडिया दैट वाज रेजिडेंशियल इन नेचर वेयर द स्टूडेंट्स मींस शिष्य एंड द टीचर गुरु लिव टुगेदर। ऐसा प्लेस होता था जहाँ पे शिष्य और गुरु एक साथ रहते थे, लिव टुगेदर, एंड वेयर एवरीवन वाज ट्रीटेड इक्वली, और इक्वली ट्रीट किया जाता था। द स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम द गुरु, सीखते थे गुरु से, एंड आल्सो हेल्प द गुरु इन हिज डे टू डे लाइफ, और उनकी लाइफ में जो भी हेल्प होती थी वो स्टूडेंट्स करते थे, इंक्लूडिंग द कैरिंग आउट ऑफ abundant chores such as washing clothes and cooking। जो भी वर्क होता था डे टू लाइक एज washing clothes, cooking and chores, बहुत सारी ऐसी टेस्ट होते थे जिनको स्टूडेंट्स करते थे। द एजुकेशन इम्पार्टेड दस वाज अ होलसम वन। When एकलव्य reached द्रोणाचार्य गुरुकुल, जब एकलव्य द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंचे, he saw that it consisted of a group of huts। वहाँ पर ग्रुप ऑफ हट्स झोपड़ी बनी थी, सराउंडेड बाय ट्रीज एंड एन आर्चरी यार्ड, एक आर्चरी यार्ड बना था। द डिसिपल्स वर प्रैक्टिसिंग टू शूट एरोज विद देयर बोस इन द यार्ड। उस यार्ड में जो डिसिपल्स स्टूडेंट्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे शूट एरोज। He then saw a man standing near a tree, busy instructing a boy। तो उसने देखा कि एक पर्सन मैन एक बॉय को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो ट्री के पास खड़े हैं। Who was the third पांडवा प्रिंस? जो वो बॉय था वो कौन था? थर्ड पांडवा प्रिंस। पांडव कौरव के अबाउट में आपने सुना होगा महाभारत में, तो वही पांडव का जो थर्ड प्रिंस था अर्जुना। As एकलव्य came to know later अर्जुन, एकलव्य आता है उनको जानने के लिए, ये अप्रोच द्रोणा के पास पहुंचते, बोर्ड एंड सेट नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, सेट आई एम एकलव्य सन ऑफ द ट्राइबल चीफ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हस्तिनापुर।
जो हस्तिनापुर के फॉरेस्ट हैं उनके जो ट्राइबल चीफ हैं, मैं उनका बेटा हूँ। एकलव्य रिप्लाइड, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसिप्लिन, मुझे एक्सेप्ट करो अपने शिष्य के फॉर्म में, एंड टीच मी द वंडरफुल आर्ट ऑफ आर्चरी, और मुझे आर्चरी धनुर्विद्या को सिखाओ। दोनों साइड एकलव्य, इफ यू आर अ ट्राइबल हंटर देन आई कैन नॉट टीच यू। तो दोनों साइड बहुत ही सभी तरीके से रिप्लाई करते, एकलव्य इफ यू आर, अगर तुम एक ट्राइबल हंटर के बेटे हो तो आई कांट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, नहीं सिखा सकता। एज ही वाज टॉकिंग, अर्जुन इंटरप्टेड, उसी टाइम पे अर्जुन आया। Our guru has been appointed by the king to train us, the princess and the high lord. Our guru, जो हमारे गुरु जी हैं, अपॉइंट किए गए हैं by the king, राजा के थ्रू, to train us, कि हमको ट्रेन करेंगे। इसको ट्रेन करेंगे प्रिंसेस को, जो हाई लॉर्ड मीन्स ऊंचे समाज में जिनका जन्म हुआ उनको, लीव ही सेड, लुकिंग एम्ब्रेस दैट एकलव्य हैड डिस्टर्ब्ड हिज प्रैक्टिस। इस बात से एकलव्य भी अपनी प्रैक्टिस से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, माइंडली डिस्टर्ब हो गया। एकलव्य वाज स्टन्ड एट अर्जुन's बिहेवियर, और अर्जुन का जो ये बिहेवियर था उससे बहुत ही वो दुखी हुआ, परेशान हुआ। ही लुक्ड एट द्रोणा बट द सेज रिमेन्ड साइलेंट। ही लुक्ड, उन्होंने, उसने गुरु द्रोणा की तरफ देखा, बट वो साइलेंट थे। द मैसेज वाज क्लियर दैट द्रोणाचार्य आल्सो वांटेड हिम टू लीव। गुरुजी शांत थे, इसलिए मैसेज कन्वे हो गया वहां से कि द्रोणाचार्य भी चाहते हैं कि वो उस प्लेस को छोड़ दें। He refused to teach him, उन्होंने भी मना कर दिया। It is not fair, एकलव्य thought naturally, एकलव्य ने अपने आप से सोचा कि it is not fair, ये अच्छा नहीं है। God has given knowledge to all, God ने सभी को नॉलेज दिया है, but man alone differentiates between his kind, but जो मैन हैं वो आपस में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स नीची भावना रखते हैं। He left the place with a broken heart, उस प्लेस को उसने लीव अप कर दिया with broken heart, मीन्स बहुत ही दुखी था, मायूस था। But it could not settle his ambition to learn archery, लेकिन जो ये घटना हुई, इस इंसिडेंट हुआ, उससे उसकी जो एम्बिशन थी, उसका जो गोल था टू लर्न आर्चरी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। He was still determined to learn archery, उसने फिर भी डिटरमाइन करके रखा कि मुझे आर्चरी सीखनी है। He thought to himself, उसने अपने आप से सोचा, I am as strong and serious as those princes and disciples. If I practice the art every day, अगर मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ आर्ट, I can surely become an archer, तो मैं सच में एक आर्चर बन गया। उसने अपने माइंड में सोचा। एकलव्य corrected some mud on which his guru walked and made a statue of Dronacharya. He created a statue of Dronacharya and selected a suitable clearing in the forest to place it. उसने उसी फॉरेस्ट में एक प्लेस पर द्रोणाचार्य की स्टैचू बना लिया। एकलव्य दिस बीकन, he faithfully believed that if he practiced before his guru, उसे अपने आप से बिलीव था, विश्वास था कि वो अगर उस स्टैचू के सामने प्रैक्टिस करेगा before his guru, he would become an able archer. He accepted the statue as his guru. उसने जो स्टैचू था उसको अपना गुरु मान लिया and practiced in front of it every single day. डेली प्रैक्टिस करने लगा विद अ डिसिप्लिन प्रैक्टिस ओवर मैनी इयर्स। एकलव्य इवेंचुअली बिकम एन एक्सेप्शनल आर्चर ग्रेट देन द्रोणा's बेस्ट पीपल, और प्रैक्टिस करते करते वो बेस्ट आर्चर बन गया, जो कि इससे भी बेस्ट बन गया। द्रोणाचार्य का पीपल अर्जुन था, ग्रेट आर्चर था अर्जुन, उससे भी अच्छा आर्चर एकलव्य बन गया। When Eklavya reached Dronacharya's Gurukul, he saw that it consisted of a group of huts surrounded by trees and archery yard. The disciples were practicing to shoot arrows with their bows in the yard. He then saw a man standing near a tree busy instructing a boy who was the third Pandava prince. Arjuna and Eklavya came to know later with a disciplined practice over many years, Eklavya great archer बन गया। One day while Eklavya was practicing, he heard a dog barking continuously which disturbed his practice. एक दिन क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो एक डॉग कंटिन्यूसली बार्किंग कर रहा था। Eklavya fired 7 arrows. एकलव्य ने 7 arrows को फायर किया, चलाया in rapid succession to fill the dog's mouth, और डॉग्स के पूरे माउथ को फिल अप कर दिया, क्योंकि वो बार्किंग कर रहा था विदाउट इंजरिंग, मीन्स उसकी चोट भी नहीं लगने दी। एज अ रिजल्ट इट रोम्ड द फॉरेस्ट विद इट्स माउथ ओपन,
और पूरे फॉरेस्ट में रोमिंग करता रहा, इधर उधर घूमता रहा ओपन माउथ के साथ। कौन? डॉग। जस्ट सम डिस्टेंस अवे द पांडवा प्रिंसेस वर आल्सो प्रेजेंट अलोंग विद देयर टीचर। कुछ दूरी पर जो पांडवास प्रिंसेस थे वो भी प्रेजेंट थे अपने टीचर के साथ, द्रोणा के साथ, जो वाज इंस्ट्रक्टिंग देम अबाउट सम फाइनल पॉइंट्स ऑफ आर्चरी, जो कि आर्चरी के कुछ अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं। As they were busy practicing, they saw the stuffed dog and the wonder who could have pulled off such a feat of archery. द्रोणा was amazed। जब उन्होंने देखा कि ये जो बार-बार इधर-उधर वॉकिंग कर रहा है स्टम्प्ड डॉग को, तो बहुत ही वंडर मींस चकित हुए। pulled off such a feat of archery, द्रोणा was amazed to such an excellent aim can only come from a mighty archer। ये exclaim ने बोला कि इस तरीके का जो एक्सेलेंट एम है वो किसी एक अच्छे माइटी आर्चर के थ्रू ही हो सकता है। He told the Pandavas that if somebody was such a good archer, then they should meet him। अगर ऐसा कोई आर्चर है पांडव को बोला तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। The practice by the stock and together they began searching the forest। प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया पांडवास ने और सर्च करना स्टार्ट कर दिया फॉरेस्ट में। They found a dark skinned man dressed in black। एक डार्क स्किन मैन को देखा जो कि ब्लैक ड्रेस में था। His body was covered with mud। इसकी बॉडी पूरी मड से कवर थी। It was एकलव्य। कौन था? एकलव्य। द्रोणाचार्य went up to him। द्रोणाचार्य उसके पास गए। Your aim is truly remarkable। तुम्हारा जो एम है बहुत ही रिमार्केबल है। द्रोणा praised एकलव्य and asked from whom did you learn archery। उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया कि तुमने इस आर्चरी को किससे सीखा। एकलव्य was thrilled to hear Drona's praises। एकलव्य was thrilled। एकलव्य द्रोणा की जो प्रेज, जो प्रशंसा थी जो उन्होंने की, उससे बहुत ही थ्रिल था, बहुत ही खुश था। From you my master, you are my guru। मैंने आपसे सीखा, आप मेरे गुरु हो। एकलव्य replied, your guru, how can I be your guru। जो द्रोणा द्रोणा ने पूछा your guru, मैं कैसे तुम्हारा गुरु बन गया। I have never seen him before। मैंने तो पहले देखा नहीं। Drona exclaimed in surprise, but then he remembered something। Oh, are you the same hunter boy whom I refused admission in my। अच्छा तुम वही बॉय हो जिसको मैंने रिफ्यूज कर दिया था गुरुकुल में एडमिशन लेने। Yes, Dronaचार्य replied the boy after I left your gurukul, I came home and made your statue and worshipped it every day। जब आपने मुझे रिफ्यूज कर दिया था गुरुकुल से, देन आफ्टर मैं फॉरेस्ट गया, मैंने एक स्टैचू को बनाया एंड उसकी डेली वर्शिप की एंड उसी से प्रैक्टिस भी पूरी में उसी में इसके सामने प्रैक्टिस किया। यू रिफ्यूज टू टीच मी बट योर स्टैचू डिड नॉट। आपने रिफ्यूज किया बट आपने स्टैचू ने नहीं किया। थैंक्स टू इट आई हैव बिकम अ गुड आर्चर। अब मैं अच्छा आर्चर बन गया। हियरिंग दिस अर्जुन बिकम एंग्री। अर्जुन क्या हो गया? बहुत एंग्री। बट यू प्रॉमिस मी दैट यू हैव मेड मी द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। तो अर्जुन बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य से कि आपने बोला था कि आप मुझे बेस्ट आर्चर बनाएंगे पूरी दुनिया में। नाउ हाउ कैन दैट बी। अब वो कैसे हो सकता है? कॉमन हंटर हैज बिकम बेटर देन मी। एक कॉमन हंटर मुझसे अच्छा आर्चर बन गया, ये क्यों? अनएबल टू आंसर द्रोणा's question, द्रोणा remained साइलेंट हो गए द्रोणा। The sage too was upset that the promise to Prince Arjuna was not going to be fulfilled। क्योंकि उनकी जो प्रॉमिस थी अर्जुन से की थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। He was also angry with एकलव्य for disobeying। वो इस बात से एंग्री थे कि एकलव्य ने डिसोबे किया, कि बात को नहीं माना। Where is your गुरु दक्षिणा। अब यहाँ पर गुरु दक्षिणा के लिए गुरुजी ने बोल दिया मिस द्रोणाचार्य, You have given me a gift for your training। अच्छा तुम मुझे जो ट्रेनिंग मिली है उसके लिए कुछ गिफ्ट दो। The sage demanded। एकलव्य was overjoyed। Guru Dakshina was the voluntary fee or gift offered by a discipline to his guru at the end of his training। Since a guru does not take fees, तो उस टाइम पे गुरु फीस तो लेते नहीं थे, तो वो लास्ट में जब कंप्लीट हो जाता तो आज कोई भी हो तो वो कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा लेते थे। It is the final offering from a student to the guru before leaving the ashram। क्योंकि फाइनल मूवमेंट था आश्रम को लीव करने के लिए। एक स्टूडेंट से द टीचर में आस्क फॉर समथिंग और नथिंग एट ऑल। टीचर कुछ दे भी सकता है, कुछ भी, और नथिंग एट ऑल, कुछ भी। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ टू सर्व यू। आई विल बी द बहुत ही हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ जो जिसकी सेवा की। आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल ऑफर इट टू यू एज माय गुरु दक्षिणा। ही सेड। जो एकलव्य था उसने बोल दिया कि आप कुछ भी बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में देने के लिए तैयार हूँ।
I might ask for something you want to give. What if you are refused the dakshina? I want. Drona asked. Drona asked, what if you refuse the dakshina? No. How can I teach her? How can I teach her? मैं कैसे teacher? I am not that ungrateful. I will never refuse anything. You asked Dronacharya. Promise the unsuspecting boy. Drona did not wait anymore. Drona ने wait नहीं किया. एकलव्य, I seek to have the thumb of your right hand. क्या बोल दिया? I seek to have the thumb of your right hand. Right hand का thumb मुझे चाहिए as my Guru Dakshina. He declared. गुरु द्रोणा ने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे आपके हैंड का राइट थंब. There was complete silence. बिल्कुल complete silence था. Everyone was shocked हो गए. Even Arjuna, he looked at his teacher in horror and disbelief. How could their teacher make such a cruel demand? कि एक टीचर इस तरीके की डिमांड, एक क्रूअल डिमांड कैसे कर सकता है? That too from a mere. From a moment, Eklavya stood silent. Eklavya stood silent. Without his thumb, he could never shoot arrows again. अगर वो अपना थंब गुरु दक्षिणा में देगा तो वो कभी भी शूट एरोज नहीं कर पाएगा. बट द टीचर मस्ट बी सेटिस्फाइड. लेकिन टीचर को सेटिस्फाई करना था क्योंकि उसने बोल दिया था ओके गुरु एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा. सेड ही. देन विदाउट द स्लाइटेस्ट हेजिटेशन, एकलव्य ड्रू आउट हिज नाइफ. ने नाइफ को निकाला एंड कट हिज थंब. अपने थंब को कट कर लिया. द प्रिंस gasped at Eklavya's act of bravery. Here is my Guru Dakshina, Drona. Eklavya said, I am happy that you have made me your disciple. Even I am lowly humble. द्रोणा से बोलता है ये आपकी गुरु दक्षिणा. एकलव्य कहता मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप जैसे गुरु का शिष्य बना. The sage was humbled. He blessed the young archer for his courage. और उसके करेज के लिए एकलव्य, even without your thumb, you will be known as a great archer. Without thumb, you will be known as a great archer. बिना थंब के ही तुम एक ग्रेट आर्चर बुलाए जाओगे. I bless you that you will be remembered forever for your loyalty to your guru. और इस बात के लिए और याद किए जाओगे कि तुमने अपने गुरु के लिए लॉयल्टी दिखाई. Drona declared and left the forest. He was grieved at his own action. वो भी बहुत ही अंदर से ग्रीव हुए उसकी एक्शन के लिए. Despite his handicap, Eklavya continued to practice archery. हैंडीकैप होने के बावजूद भी एकलव्य कंटिन्यूस अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया. उसने विद प्रैक्टिस एकलव्य कुड शूट एरोज विद हिज इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर एंड ही बिकम अ ग्रेटर आर्चर देन ही वाज एवर बिफोर. उससे भी अच्छा एक महान आर्चर बना. ही रिनाउंड स्पीड फार एंड वाइड. उसकी जो फेम थी, उसकी जो फेमस ख्याति थी वो फैल चुकी थी सब जगह. हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस कैन मेक इवन माउंटेन्स मूव. हार्ड वर्क, परसिस्टेंस मीन्स जो हमारा परसिस्टेंस होता है और हार्ड वर्क होता है वो किसी भी माउंटेन्स को मीन्स कितनी भी ऊंचाइयां हो लाइफ में उसको पा सकता है. एकलव्य loved archery and wanted to do nothing other than learn and master the art. एकलव्य सिर्फ आर्चरी को ही चाहता था और wanted to do nothing, कुछ और नहीं करना चाहता था. then learn and master, वो सीखना चाहता था, बेस्ट आर्चर बनना चाहता था एंड मास्टर बनना चाहता था उस आर्ट में एंड साइंस ऑफ आर्चरी. He worked hard at it for many years तक वर्क हार्ड किया and persisted with his efforts. He had the initial setback that he could not have a guru. And he ऐसा भी है क्योंकि उसके पास तो गुरु नहीं थे, किसी से कुछ सीखा नहीं, स्टैचू को गुरु माना था. Yet he persisted and relentlessly worked towards his goal. और अपने गोल के लिए persisted रहा. मीन्स डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कभी भी गोल्स को अचीव करने के लिए पीछे नहीं हुआ एंड रिलेंटलेसली कंटिन्यूअसली वर्क करता रहा. दिस टिल टुडे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मंत्रास ऑफ सक्सेस. और इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं लाइफ में, वो ग्रेटेस्ट मंत्रास ऑफ सक्सेस, हमारी सक्सेस के लिए ग्रेटेस्ट मंत्र हैं. तो हमको भी एकलव्य से सीखना चाहिए कि कभी भी हमें डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करना है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए परसिस्टेंट रखना है. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप दैट ऑल ऑफ यू स्टडीड एंड लर्नड वेरी वेल. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरी यू कैन आस्क ऑन